हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और मेरे फास्ट सावन के पूरे जैसे पता है आपको चल ही रहे हैं। तो अभी बस मैंने भाभी को स्कूल भेजा है तैयार करके, और काम दाल बनाई है। इन्होंने कहा है कि मुझे दाल और चावल आज लेके जाने हैं टिफिन में, तो वो बना दिए। अब मैं जाऊंगी नहाने सबसे पहले, फिर पूजा करेंगे और उसके बाद फिर सारा काम जो है करेंगे। जब सब स्कूल चले जाते हैं, यूवी को भी तैयार करना है, वो सब करके उसके बाद मैं फ्री होके झाड़ू पोछा करूंगी। अभी तो फिलहाल सुबह सुबह ये हो जाता है कि अभी एक्सरसाइज करने गए हुए हैं, और सुबह पहले पार्क चले गए थे। 5 बजे उठते हैं यार, मतलब बहुत स्ट्रांगली लगे हुए हैं कि मेरा वेट लूज हो जाए मुझसे। कुंभकर्ण की आंखें नहीं खुलती, क्या करूं। बट मैं भी ट्राई कर रही हूँ यार। पर सुबह मुझसे नहीं उठा जाता, क्योंकि यार उठते ही मैं 5:30 को मुझे वैसे भी उठना होता है। अब उससे जल्दी बंदा क्या ही उठेगा और क्या करेगा। फिर उठते ही बच्चे के स्कूल की तैयारी, इनके लंच की, टिफिन की, ब्रेकफास्ट की, इतना काम हो जाता है कि मुझसे तो जाया नहीं जाता। और अब मम्मी से भी इतना काम बनता नहीं है, तो उनके भरोसे भी नहीं छोड़ के जा सकती मैं कि आप ही कर देना, मैं जा रही हूँ तब तक वॉक पे। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो खुद को निभानी ही है। देखो, एनी हाउ, तो बस अभी मैंने सोचा था थोड़ी देर वॉक कराऊंगी, बट ये तीड़म तेवन कि ब्रेकफास्ट अलग, लंच अलग। और अब तो यार पता, कल मैं शाम को 6 बजे किचन में घुसी थी। पहले मैंने अपना खाना बनाया, फिर मैंने औरों का खाना बनाया, फिर मैंने इनका बनाया। तो मतलब बहुत सारा, इतनी गर्मी में उस किचन में ही डाइट हो रही है मेरी। तो स्वेटिंग तो वहाँ भी होती है। वहाँ खड़े खड़े हम पतले क्यों नहीं होते यार, पता नहीं। नाश्ते में भाविक भी अब तो ये बोलने लग गया है कि सुबह मुझे बस परांठा दे देते हो, टिफिन में भी परांठा दे देते हो, ये कर देते हो, सुबह कुछ और खिला दिया करो। अभी सोच रही हूँ उसके लिए। हाँ, मैंने उसे ब्रेड जैम दिया था। अभी उसके लिए थोड़े चोकोज वगैरह मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट में वो खा जाए, क्योंकि उनका 10 साढ़े 10 लंच हो जाता है, तो फिर ठीक है, बच्चा 10 साढ़े 10 बजे भी खाना खा लेता है, तो वो भी आके फिर खा ले, कोई बात नहीं है वो। तो मैं देखती हूँ उसके ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। हो ही जाता है यार, सारा दिन रोटियाँ खा के बंदा बोर तो होता ही है कि सारा दिन रोटी 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 बोलने लग गया है अब सीरियसली। कुछ बच्चे भी अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं, जैसे स्कूल में मैगी, कोई चाउमीन, नूडल्स सब लेके आते हैं ना लोग, तो फिर उसको हो जाता है कि मुझे भी टिफ़िन में ये सब चीज़ें डाल के दो, ब्रेड सैंडविच। बट पता है इसकी थोड़ी हेल्थ ऐसी रहती है कि हम इसे नहीं दे पाते ऐसे टिफ़िन में। मैं इसे गरम बना के खिलाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसको मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जा रही है, ठंडी हो जा रही है, तो उसे डाइजेस्ट होने में, क्योंकि मैगी है, अब अगर हम इंस्टेंटली अगर बना के खा लेते हैं तो वो बेटर रहती है, लेकिन अगर हम 2-3 आवर्स के बाद उसे खाएंगे तो वो खाने लायक नहीं रहती है गाइस। बेशक हम बच्चों का टिफ़िन पैक करते हैं उसके साथ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता पर्सनली कि मैं मेरे बच्चे के टिफ़िन में ऐसी चीज़ें डालूं। अगर मैं ऐसी चीज़ें खिलाती हूँ तो इंस्टेंट बना के ही खिलाती हूँ, विद इन हाफ आवर। जब वो यहाँ छोटे स्कूल में था, पास ही था, तो मैं उसका लंच, अगर सैटरडेज को होता था कि उनके फास्ट फूड लेके आना होता था, तो मैं उसका लंच जो है, अगर उसकी रिसेस होती थी 10 साढ़े 10 बजे, तो मैं उसका उसी टाइम पहुँचाती थी बना के। मैंने कभी उसे ठंडा नहीं दिया ऐसे, ये वाला फूड स्पेशली जो नूडल्स हैं, मैगी है या ब्रेड सैंडविच वगैरह नहीं। बहुत जल्दी ये चीज़ें बना के जितना जल्दी आप कंज्यूम कर लेते हैं ना उसे, तो वो बेटर रहती हैं। अदरवाइज़ फिर वो नुकसान करती हैं, तो मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती हूँ। बस तो आके देखती हूँ क्या डिमांड करेगा, उसके हिसाब से बनाऊँगी। अभी बस चलिए अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए, इतनी देर ये ऐसे भी काम कर देती हूँ मैं तो। नीनी आई है, नीनी आई है। स्कूल नहीं जाना मैं। नहीं जाना स्कूल।
कितने जाना है? छुबा छुबा टीवी। स्कूल नहीं जाना। तो रीवी जब से बीमार हुआ है उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो बस अभी सुबह सुबह थोड़ा वो भी मेरा टाइम ले लेता है। उसको थोड़ा मूड ठीक करती हूँ, उसे दूध पिलाती हूँ, फिर से दादी के साथ खेलने भेज देती हूँ। तो ये सब करके मैं भी नहा धो के अब तैयार हो गई हूँ। वो भी आए नहीं थे नीचे से, तो मैंने सोचा इतने नहा ही लेती हूँ, मेरा काम हो जाएगा। उनका लंच बना दूँगी, पैक तो बाद में करती हूँ पर बना के रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा जब तक वो नहाएंगे अब मैं चली जाती हूँ कपड़े ऊपर मशीन में डालने। ये हमारे जो कलरफुल कपड़े होते हैं वो डालाती हूँ, कोई वाइट पापा के होते हैं तो वो मम्मी यहाँ पे नीचे हाथ से धुल देती हैं एक जोड़ी। उसके बाद बस कपड़े डाल हमने लास्ट ईयर ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली है। उससे पहले तो बहुत स्ट्रगल था, बच्चों के साथ कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे और धुलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो अभी इस मशीन में इजी हो गया है, बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। वाइट तो मैंने आज तक ऐसे नहीं डाले हैं, लेकिन मैं कलरफुल तो मोस्टली इसी में गाइस मौसम देखो, बिल्कुल काले मेघा रोज आ जाते हैं, रोज बारिश आती है लुधियाना में, एक बात है। लेकिन गर्मी उतनी भयंकर कर देता है ना उसके बाद, बस पूछो मत। ये है कि अगर बारिश आने से गर्मी कम होती है तो अच्छी है, लेकिन अगर फिर ज़्यादा धूप निकाल के कर देता है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो फ्लावर्स, सब प्लांट्स मतलब हरे हरे हो रखे हैं, बहुत अच्छा लगता है ऊपर छत पे आके। तो आज पापा नहीं है तो मैं आ गई, थोड़ी देर घूम ली, वरना अगर पापा होते हैं तो फिर आया नहीं जाता, क्योंकि पापा यहाँ पे सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं और सब, तो फिर नहीं आया जाता। मेरे को प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, बट हमारे बच्चे नहीं छोड़ते गाइस, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। क्या करें, बहुत शौक है हमें लगाने का, लेकिन हमारे बच्चे सारे फाड़ देते हैं। अभी हमने यहाँ पे नींबू लगाया, उसके नींबू लगने शुरू हो गए थे, लेकिन सब नींबू तोड़ दिए और नींबू का भी काम कर दिया। क्या लगता है आपको बारिश आएगी? ये तो अभी यहीं रख देती हूँ, आके फिर कपड़े लेके जाने ही है, फिर लेके जाओ। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, चलिए। इस तरफ नहीं होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे लो पूरा तो तो गाइस अब यूवी स्कूल चला गया था और हमारी पूजा भी हो गई थी, सूर्य लोटा, और मैंने तुलसी जी को पानी भी दे दिया था। उसके बाद अब मैं इनका लंच पैक कर रही हूँ। इनका ब्रेकफास्ट बनाया बीच में, उसमें बनाए थे आज मैंने सैंडविच इनके लिए। तो बस ये कि सैंडविच खा के जाते हैं, तो इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। इसमें कर्ड, दाल और थोड़ा बहुत सैलेड जो लेके जाते हैं। राइस अभी जो मैं वाइट ही देती हूँ इन्हें, लेकिन ये कह रही थी ब्राउन राइस लेके आऊँगा, तो वो भी देखते हैं कैसे बनते हैं, कभी ट्राई तो किए नहीं। अब इनके ऑफिस जाने के बाद मैं अपना एक गिलास पानी लेके आराम से सुकून से पीती हूँ, क्योंकि सुबह से पानी नहीं पिया होता तो इस टाइम बहुत प्यास लग रही होती है। फिर यहाँ मम्मी से 5-7 बातें करती हूँ और आराम से पानी पीती हूँ और फिर से अपने काम में लग जाती हूँ। तो अब हो गई थी शाम, दिन में मैं काम करके सो गई थी, मैंने और कुछ शूट नहीं किया। तो उसके बाद बस अभी दीपक जा रहा है मामा के घर, तो मैंने सोचा मम्मी ने और मैंने कि राखी ले आते हैं, राखी साथ ही दे देंगे।
यहाँ हमारे पास में ही शॉप है, हम वहाँ से ही राखी लेते हैं। तो बस हम वहाँ राखी देने के लिए चल पड़े हैं, सास बहू की जोड़ी। देखते हैं राखियाँ कैसे मिलती हैं। अभी तो कुछ ऐसी खास आई नहीं थी। ले तो कौन भैया, ये तो चूड़ियाँ पर रुक जाएगा। देखो ठीक है, हाँ 3 पैसे। गाइस बड़ों की तो कुछ ऐसी खास राखियाँ भी आई नहीं थी, क्योंकि अभी तो सावन लगाई है तो इतनी सुंदर नहीं थी। लेकिन मम्मी बच्चों ये की राखियाँ भी इतनी सुखी लागे सुंदर, इतनी पोकेमोन अट्रैक्टिव, वाली। ऐसा मन कर रहा था यही ले चलूँ। पोकेमोन वाली, बैटमैन वाली, मोटू पतलू वाली, ये पिकाचू देखो वाली, गाड़ी, इतनी सुंदर छोटा सुंदर, भी छोटा भीम वाली गाड़ी वाली, ये तो इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मिकी माउस भी बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चा का खिला देखिए पोकेमोन कितना प्यारा लग रहा है। बच्चों की चीज़ें सब कुछ ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है ना। तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चों की राखियाँ आई हुई थी। मैं तो बस यही मन कर रहा था, बस बच्चों बच्चों के ले चलो, सब बच्चों वाली ही डाल लेंगे। कितने सुंदर सुंदर कार्टून कैरेक्टर हैं, बहुत अच्छा। नींबू वाली भी थी, पिज़्ज़ा बर्गर वाली भी थी, इतनी वैरायटी थी बच्चों की राखी में तो बहुत ज़्यादा। फिर बस घर आ गए थे हम राखी लेके आए शाम को। सुबह की दाल बची हुई थी, तो मैंने सबके लिए दाल का और आटा मिक्स करके चिल्ला बना दिया था। फुल प्रोटीन से भरा चिल्ला, लेस ऑयल में बना दिया था। डाइट वालों के लिए मैंने अपना नॉर्मल रोटी खाई थी, दही के साथ कुछ सब्ज़ी वगैरह आज नहीं बनाई थी गाइस। तो यही था जी बस हमारा आज का दिन। आप सबको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जो कमी है वो भी बताइएगा, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक